मेरी आशा है आप सभी मुस्कुरा रहे होंगे। देखिए, आज जिस मंदिर के बारे में हम जानेंगे, एक गोविंद देव और दूसरा भूतों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर को एक और एक रात में भूतों ने बनाया है। इसी के साथ हम उस इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे जिसके चलते इस 7 मंजिला भव्य मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे की बात हम वीडियो में जानेंगे। यह एक ग्रीक क्रॉस के रूप में बनाई गई एक शानदार 7 मंजिला संरचना थी। वृंदावन में स्थित ये गोविंद देव मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के कारण सबसे अधिक मांग वाले मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1590 ईस्वी में अमेरिकी राजा मान सिंह ने करवाया था। कहा जाता है इस मंदिर में हर दिन 50 किलो घी का दीपक जलता था, जिसकी लौ आगरा तक दिखाई पड़ती थी। और जब औरंगजेब ने दक्षिण पूर्व से दिखने वाली इस रोशनी के बारे में पूछा तो पता चला कि यह चमक वृंदावन के वैभवशाली मंदिर की है, जिससे असहज होकर उसने तुरंत कार्यवाही के लिए सेना भेजी और जितना मंदिर तोड़ा जा सकता था तोड़ा गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिए जाने के बाद इस मंदिर में भक्तों का आना जाना बंद हो गया। कई सालों तक मंदिर वीरान अवस्था में रहा और इसके चलते यहाँ भूतों का निवास हो गया। हालांकि कहा जाता है कि इन भूतों द्वारा कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इसके अलावा स्थानीय लोग तो यह भी मानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में भी भूतों का योगदान रहा है, क्योंकि इस मंदिर की भव्यता और कारीगरी ऐसी है कि इसे 5 से 10 सालों में इंसानों के द्वारा बनाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। कहा जाता है अकबर ने आगरा के लाल किले के लिए लाए गए लाल बलुआ पत्थरों में से कुछ को इस मंदिर के निर्माण के लिए दान किया था। इस मंदिर की संरचना में पश्चिमी, हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प तत्वों का शानदार मिश्रण है।
यह एक ग्रीक क्रॉस के रूप में बनाई गई एक शानदार 7 मंजिला संरचना थी। बोलिए वृंदावन के हरि लाल। यदि आप लोग जैनी बोलोगे ना, अगले लोग गूगल हो जाएगा, नोट कर लेना। अशोक नहीं तो नातियों की शादी में होगी, ये भी सोच लो। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार गोविंद देव जी की छवि को ब्रजकृत भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने बनाया था। लगभग 5000 साल पहले जब ब्रजनाभ 13 वर्ष का था, तो उसने अपनी दादी कृष्ण की बहू से पूछा कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। फिर उसके वितरण के आधार पर उन्होंने 3 चित्र बनाए। पहले चित्र में पैर कृष्ण के पैर के साथ समानता दिखाते हैं। दूसरी छवि में छाती का क्षेत्र कृष्ण जैसा दिख रहा था। तीसरी छवि में चेहरा कृष्ण के चेहरे से पूरी तरह मिलता जुलता है जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। पहली छवि को भगवान मदन मोहन जी के नाम से जाना जाता है। दूसरी छवि को गोपीनाथ जी के नाम से जाना जाता है और तीसरी छवि को गोविंद देव जी के नाम से जाना जाता है। युग बीतने के साथ ये पवित्र दिव्य छवियाँ भी लुप्त हो गईं। लगभग 5000 साल पहले वैष्णव संत और उपदेशक श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक शिष्य को गोविंद की मूर्ति खुदाई करने के लिए कहा था, जिसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए दफनाया गया था। वैष्णवों के लिए श्री राधा गोविंद जी मंदिर वृंदावन के बाहर सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि गोविंद देव मंदिर में मिली राधा रानी की मूर्ति मथुरा में कहीं भी स्थापित पहली मूर्ति है। इस मुख्य हॉल की छत को मूर्तिकला कमल से सजाया गया है।